चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, और उसमें हमने शुरू किया है क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर क्लास 9वीं की दूसरा अध्याय जिसका नाम है बहुपद, जिसका नाम है पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली कक्षा में सीखा था, पिछली कक्षा में हम लोगों ने सीखा था एक पदी का एक अन्य एक पदी से विभाजन। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन कराते हैं इस पे। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को पिछले क्लास में सारी चीज अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इसका भी आंसर सही करेंगे, है ना। चलो चलिए बताएंगे सारे बच्चे, या ऊपर वाले में मैं यहाँ पे इसको 9 कर देता हूँ। ठीक है, 9 करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा लेता हूँ, है ना। चलो बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हम। हाँ, जो बच्चे चैट बॉक्स में बताना चाहते हैं चैट बॉक्स में बता सकते हैं, जो बच्चे कैमरा ऑन करके दिखाना चाहते हैं कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो ऊपर हमने x के पावर 9 किया हुआ है। ठीक है, ये ध्यान देंगे। हाँ, कुछ बच्चे जल्दीबाजी में आंसर करें, ध्यान दो। मैंने 24 इंटू एक्स के पावर 9 किया, x टू द पावर 9 किया। ठीक है, x के पावर 9 किया, x से घात 9 किया, है ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से देखो आराम से देखो, बनाओ आराम से, जल्दीबाजी में आंसर मत करो। ऊपर 9 एक से, नीचे 3 ही x है। हाँ, अब आप लोग सही कर रहे हो, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से करो आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करो आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा, चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। सिंपल सा है, क्या करते हैं सर, पहले हम 24 का फैक्टर निकालते हैं। क्या करते हैं, पहले हम 24 का फैक्टर निकालते हैं। चलो 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, तो आप बोलोगे सर 24 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। लिख देते हैं, चलो नीचे लिख देते क्या, चलो नीचे लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इंटू में क्या है, एक्स टू द पावर 9, तो क्या करो एक्स टू द पावर 9 भी एक 9 टाइम्स लिख दो। ये तरीका क्या है, नीचे 3x है तो आप 3x को गुना में लिख दो, बाकी जो बच गया कितना बच गया, बाकी बच गया एक्स के पावर 6, तो उसको गुना में एक्स के पावर 6 लिख दो। मैंने इसे क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा। नीचे क्या है, 4, 4 का फैक्टर निकाल लो। 4 का फैक्टर होगा 2 इंटू 2, तो 4 का मैंने फैक्टर लिख दिया यहाँ पे देखो, 2 इंटू 2, और एक्स क्यूब है यानी एक्स को 3 बार लिख देते हैं, लिख दिया। चलो अब कैंसिल आउट करते हैं ऊपर से नीचे। चलो एक दो से एक दो कट गया, एक दो से एक दो कट गया, एक एक से एक एक कटा, एक एक से एक एक कटा, एक एक से एक एक कटा। ठीक है, बच क्या क्या गया, चलो ध्यान देते हैं। यहाँ बच गया देखो आपके पास, देखो 2 इंटू, यहाँ बच गया आपके पास 3 इंटू, यहाँ बच गया आपके पास एक्स टू दावर 6, एक्स टू दावर 6, तो ये बच गया आपके पास 3 2 6 इंटू एक्स टू दावर 6। आसान है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। हाँ, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप कर दीजिए। जो भी 2 3 बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, बाबू मैंने पहले ही आपको बोल रखा है हम लोग क्लास एकदम 7 बजे शुरू कर देते हैं, तो आप लोग क्लास एकदम 7 बजे ज्वाइन कर लिया करो, है ना। क्लियर है, यहाँ तक चलेगा, क्लियर यहाँ तक। चलो अब बताओ, मैं इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन दूंगा तो क्या आप लोग नहीं बना पाओगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना लोगे, है ना। चलो देखते हैं इससे रिलेटेड। चलो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, और आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। क्वेश्चन जो है ना बहुत ही आसान है, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करो, जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से इसका आंसर करना है। कोशिश क्या करो कि पहले आप सारे बच्चे जरूर पहले कॉपी में बनाएंगे फिर इसका आंसर करेंगे, है ना। चलो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा टाइमर लगाता हूँ ताकि आप कोशिश करो कि टाइम के अंदर आप आंसर कर सको, है ना। चलो नीचे लगाता हूँ, हाँ चलिए बराबर लिख दूं क्या, चलो क्या लिखा है, 81 x टू द पावर 9 है, होल डिवाइडेड बाई 3 x टू द पावर 2 है। चलो आराम से करेंगे, बस जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा, जल्दीबाजी कीजिएगा तो आपका आंसर गलत हो सकता है, तो आप जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा, आराम से बनाइएगा, बन जाएगा, है ना। ठीक है,
ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो जल्दीबाजी नहीं करना बाबू आपको। 81 का गुणनखंड निकालो, फैक्टर निकालो, फिर 3 का फैक्टर निकालो, फिर एक्स टू द पावर 9 का फैक्टर लिख दो, फिर एक्स की पावर 2 का फैक्टर लिख दो। ठीक है, फिर ऊपर नीचे देखो, कैंसिल आउट करो, फिर देखो आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, और आप 10 सेकंड टाइम ले लो, और आप 10 एक्स्ट्रा सेकंड का टाइम ले लो। हाँ, और आप 10 एक्स्ट्रा सेकंड टाइम ले लो, क्योंकि अभी भी लगभग आधे बच्चे बाकी है ना, तो जल्दी करेंगे आंसर। ठीक है, आप कॉपी बना रहे हो, बहुत बढ़िया। कोशिश करो कि हाँ आराम से आंसर करो, कॉपी बना के आराम से आंसर करो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, 81 एक्स टू द पावर 9 होल डिवाइड बाई 3 एक्स स्क्वायर। ग्रेट। चलो आराम से कीजिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से आंसर कीजिए। ठीक है, चलो लास्ट 5 सेकंड, चलो 5 4 3 2 1। ग्रेट, मतलब सही कर रहा, अधिकतर बच्चे आंसर जो है ना सही कर रहा, बहुत अच्छा। मतलब आपको समझ में आ गया है ना। चलो देखते हैं। सर सबसे पहले क्या करते हैं, 81 का फैक्टर निकालते हैं। निकालो 81 का फैक्टर। सर 3 से जाएगा 27 से, जाएगा फिर सर 3 से जाएगा 9 बार में, फिर से जाएगा 3 से 3 बार में। तो आप देखो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 81 का 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स। और देखो एक्स टू द पावर 9, तो हम देखेंगे नीचे कितना है एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स को 2 बार लिख देते हैं, अब बाकी जो बच गया उसको लिख देते हैं एक्स टू द पावर 7। टोटल मिलकर एक्स स्क्वायर 9 हो जाएगा ना। चलो अब नीचे देखो, 3 इंटू एक्स 2 बार है तो 2 बार लिख दो। मतलब कैंसिल आउट करते हैं है ना। चलो एक एक्स से एक एक्स कट गया, एक एक्स से एक एक्स कट गया, एक एक्स से एक्स कट गया। ठीक है, बच क्या क्या हमारे पास, चलो ध्यान देते हैं। यहाँ से 3 बच गई है ना, 3, ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू हो गया एक्स टू दी पावर 7। तो ये हो जाएगा आपको, देखो 3 3 का 9, 9 3 27, एक्स टू दी पावर 7, 27 एक्स टू दी पावर 7। विच ऑप्शन इज राइट आंसर? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत आसान सा है, बहुत आसान सा है ना, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। चलो ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम लोगों ने, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो हो गया एक पदी का एक पदी के साथ। और मैंने इसमें आपको ये भी सिखाया था कि जब हम लोग एक पदी से ज्यादा, मतलब कि 2 पद 3 पद, मतलब बहुपद का भाग बहुपद के साथ, पोलिनोमियल के भाग पोलिनोमियल के साथ करते थे, तो क्या करते थे, है ना। चलो जैसे कि एक क्वेश्चन के जरिए देख लेते हैं कि आपको याद है या नहीं, है ना। चलो बताइए सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। ये है बहुपद का भाग बहुपद के साथ। बताएंगे सर बच्चे, चैट में बताइए, चैट में, या आप अपना कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो। क्या प्राप्त होगा, क्या मिलेगा हमें। x-4 to the power 3 होल डिवाइड बाई x-4 to the power 2, व्हाट विल वी गेट, हमें क्या मिलेगा। ग्रेट, बहुत आसान है, बहुत आसान है, सिंपल है सर। जैसे कि हमें पता है कि मान लो एक्स क्यूब लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, जितना पावर उसको उतना बार लिखना होता है। 3 बार लिखेंगे, उस पर देखो इसका पावर कितना है सर, इसका पावर है 3, तो इसको कितनी बार लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 बार। देखो 3 बार लिख दिया हम इसको 3 बार। ठीक उसी प्रकार देखो इसका पावर कितना है, इसका पावर है 2, तो इसको कितने बार लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 बार। तो आप कैंसिल आउट करते हैं, देखो x-4 से x-4 कट गया, फिर x-4 से x-4 कट गया। क्या बच गया ऊपर, ऊपर बच गया आपके पास देखो x-4, और नीचे कुछ नहीं है, तो क्या बच गया 1। टोटल हो जाएगा आपके पास x-4। क्लियर है, चलो ग्रेट, क्लियर है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी कीजिए, है ना। क्लियर है, अब देखो इसी में हम क्या करेंगे, इसी बहुपद में हम लोग एक एक टर्म और ऐड करते जाते हैं, फिर सब में काम वही रहेगा।
जितनी पावर रहेगी उसको उतनी बार लिखना होता है ना। जैसे कि देखो, अगर हम बोले आपको कि x³ इंटू x-2 का होल पावर 3 इंटू y² होल डिवाइड बाई x² इंटू x-2 का होल स्क्वायर इंटू y³। चलो बताएंगे सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। सिंपल। अगर आप चैट बॉक्स में नहीं टाइप कर पा रहे होगे तो आप क्या करना, कैमरा ऑन करके दिखा देना, ठीक है। अगर आप चैट बॉक्स में नहीं टाइप कर पा रहे होगे तो आप कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आराम से करेंगे, आराम से करेंगे। ग्रेट। प्रियंका नाम से जो भी बच्चे ज्वाइन किए बाबू, आप बट्टा का चिन्ह भूल गए हो, आप बट्टा लगाओ, बाई का चिन्ह लगाओ, डिवाइड का चिन्ह लगा दो, ठीक है। क्योंकि नीचे अगर वाई बच रहे तो डिवाइड हो जाएगा ना, है ना। चलो ग्रेट, बाकी आपने सही बनाया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी कुछ बताएंगे, बाकी कुछ बताएंगे, चैट में बता दीजिए आप, या आप अपना कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो। अंशु कुमारी नाम से बच्चा ज्वाइन किया, वाई के पावर 1 नीचे बचेगा ना, तो नीचे के लिए बट्टा यूज करेंगे ना। बट्टा मतलब कि स्लेश यूज कर लो ऐसे, या आप डिवाइड के यूज कर लिया करो, है ना। देखो हाँ, ललिता शर्मा नाम से बच्चे जाएंगे, देखो आप अपने सही बनाए, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बाकी कुछ बताएंगे, बाकी कुछ बताएंगे जल्दी जल्दी। ठीक है चलो, अब आप लोग सही कर रहे हो, सिंपल है सर, बहुत ही सिंपल सा है, कैसे, चलो देख लेते हैं। देखो जो जो लिखा है सिर्फ देखो, इसकी पावर में कितना है, 3 है तो इसको 3 टाइम्स लिखेंगे, इसकी पावर में 3 इसको 3 टाइम्स लिखेंगे, इसकी पावर में 2 है तो 2 टाइम्स लिखेंगे, देखो इसकी पावर में 2 इसको 2 टाइम, इसके पावर में 2 इसको 2 बार, इसकी पावर में 3 इसको 3 बार लिख दो। सिंपल से लिखना है बस। एक्स की पावर 3 यानी एक्स को 3 बार लिख दो, लिख दिया। x-2 का होल क्यूब यानी इसको 3 बार लिखना है, लिख दो, लिख दिया। y की पावर 2 इसको 2 बार लिखना है, 2 बार लिख दो, लिख दिया। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, x की पावर 2 यानी इसको क्या लिखना है, इसको लिखना है 2 बार, इंटू x-2 का पावर 2 यानी इसको लिखना है 2 बार, ठीक है, इंटू y की यानी y को लिखना है 3 बार। चलो अब क्या करते हैं, चलो एक एक्स से एक एक्स कट गया, एक एक्स से एक एक्स कट गया, x-2 से x-2, x-2 से x-2, एक y से एक y, एक y से एक y, बच क्या किया गया, चलो देख लेते हैं। यहाँ बच गया हमारे पास x, यहाँ बच गया हमारे पास x-2, नीचे बच गया हमारे पास y। चलो लिखते हैं, ऊपर बच गया x इंटू x-2 होल डिवाइडेड बच गया आपके पास y, हो गया ऊपर, ऊपर हो गया x इंटू x-2 होल डिवाइड बाई y। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो, कभी कभी आंसर आपको ये नहीं लिखा रहता, कैसे लिखा रहता है आंसर, देखो ऊपर क्या लिखा था, ऊपर लिखा था x इंटू x-2, तो इसको गुना करके लिखा गया रहता है, इसको गुना करके, जैसे पहला का गुना पहला का, करो गुना। एक्स गुने एक्स माइनस पहला गुना दूसरा के साथ किया जाता है, तो लिख के देखते हैं, x-2, तो ये हो जाएगा x गुने एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x, तो x² माइनस 2x, तो ऊपर हो जाएगा आपके पास क्या, x² माइनस 2x होल डिवाइड बाई y, होल डिवाइडेड बाई क्या हो गया, y हो गया। तो कभी कभी ऐसे भी आपको आंसर लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको जल्दीबाजी में ये नहीं ढूंढना कि सर मेरा तो आंसर मैच ही नहीं कर रहा है, एक बार गुना करके तो देखो, है ना, समझ में आया। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाई टाइप कर दो। बाकी श्रीपति सिंह, सूरज सिंह, सुषमा, कपिल शर्मा, आयुष पांडे नाम से बच्चा जो इनके, ग्रेट, बहुत बढ़िया, आपने सही बनाया था, चलो बहुत अच्छा, ठीक है। चलो अब देखते हैं, हाँ यहाँ तक हो गया। अब इसमें मैं थोड़ा सा नंबर भी देता हूँ, है ना, ताकि आप लोग और अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर पाओ। जैसे कि मैं अगर इसमें नंबर दूं 81, XY इंटू y+3 इंटू x-2, ठीक है, 27x इंटू y+3, ठीक है। चलो बनाओ सर बच्चे, करना कुछ नहीं है, 81 का अलग फैक्टर निकालो, 27 का अलग फैक्टर निकालो, बाकी सब तो मल्टीप्लाई में ही लिखा है ना। चलो बताएंगे आराम से, टाइम लीजिए और बनाइए। ठीक है ठीक है, चलो टाइम लीजिए और बनाइए।
चलो, जो बच्चे चैट्स में टाइप कर पा रहे हैं चैट्स में टाइप कीजिए, जिनको कैमरा ऑन कर दिखाना कैमरा ऑन कर दिखा दीजिए। सिंपल 81 का फैक्टर 27 का फैक्टर, मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूँ। चलो 81 का फैक्टर निकालने में हिंट देता हूँ। 81 के बाद 3 से चलो 27 3 81, फिर 9 3 27, फिर 3 3 का 9, यानी 81 का फैक्टर क्या होगा? 81 का फैक्टर होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना। फिर 27 को देखो, 3 से 9 3 27, फिर 3 3 का 9, तो 27 का फैक्टर हो जाएगा देखो 3 इंटू 3 इंटू 3। चलो इतना हिंट काफी हो गया होगा आपको बनाने के लिए। चलो बताएंगे आगे। एक बच्चे ने बताया सर 3y इंटू एक्स माइनस 2, ठीक ग्रेट है। अब इसको मल्टीप्लाई करके भी बता सकते हो। सुषमा सुषमा कंपिल शर्मा नाम से बच्चा ज्वाइन किया, ग्रेट बाबू ग्रेट। नीचे आपने 9 लिखा है और ऊपर 81। अब देखो कैंसिल आउट करके देखो एक बार। आपने थोड़ा सा गलत किया, थोड़ा सा गलत किया बाबू। हाँ, आपको जो ऊपर जो बचा है, ऊपर 4 3 आ रहा है, नीचे 3 3 आ रहा है, तो कट जाएगा 3, एक ही बचेगा ना ऊपर। बाकी आपने सही किया, ठीक है। और कोई बच्चा दिखा रहा है? हाँ प्रियंका दिखा, हाँ ठीक है। आप इसको गुना करके देख लो। हाँ चलिए यहाँ तक तो सही है, सभी बच्चे यहाँ तक सही है। आप इसको लास्ट में गुना भी कर लो। कभी कभी आंसर आंसर किस में आता है? आंसर गुना में भी दिया रहता है ना, तब गुना करके भी देख लो, ठीक है। बाकी आप लोग सही बना रहे हो। राजगौर नाम से बच्चा ज्वाइन किया, ग्रेट। हाँ यहाँ तक सही है, यहाँ तक तो सारे बच्चे सही है, ग्रेट। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब सारे बच्चे सही कर रहे हैं, है ना, मतलब समझ गए सारे बच्चे, है ना। चलो देखते हैं क्या करते हैं। 81 का फैक्टर कितना है? 81 का फैक्टर देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, एक्स इंटू वाई प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। अब देखो 27 का फैक्टर, 27 होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 3। चलो अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, है ना। चलो एक 3 से एक 3 कट गया, एक 3 से एक 3, एक 3 से एक 3, एक एक्स से एक एक्स, एक वाई प्लस 3 से एक वाई प्लस 3। वो हमें देखते हैं क्या क्या मिल रहा है ना, ध्यान दो। देखो यहाँ पे मिला हमारे पास 3, ठीक है। यहाँ पे मिला हमारे पास y, ठीक है। यहाँ पे मिला हमारे पास x माइनस 2, ठीक है। देखते हैं क्या मिलेगा। ये हो गया आपके पास, बोलोगे 3y इंटू एक्स माइनस 2 हो गया, है ना। लेकिन कभी कभी आंसर में क्या होता है, ये नहीं दिया रहता। ध्यान से देखना, कभी कभी आंसर में क्या होता है, ये नहीं दिया रहता। हमें क्वेश्चन में ध्यान देना, कभी कभी क्या होता है 3y दे देगा, आगे का प्लस में दे देगा, ठीक है, तो वो आंसर गलत है। तो ध्यान दे क्या देना है कि जब भी इस प्रकार का हो, जैसे 3y इंटू एक्स माइनस 2 है ना, तब क्या करो, गुना करके लिखो। पहला का पहला से गुना लिखो, 3y इंटू एक्स, बीच में माइनस का है तो माइनस, फिर पहला का दूसरा से गुना करके लिखो 3y इंटू 2, ठीक है। चलो देखते हैं क्या मिलेगा। ये मिलेगा सर 3xy, फिर माइनस माइनस, 3 दूनी 6y, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, 3xy माइनस 6y। तो ये आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। असल में तो ये जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा गुना करके लिखा हो, गुना करके नहीं भी लिखा हो सकता है। अगर नहीं लिखा है तब गुना करके देख लो क्या ऑप्शन में मैच कर रहा है कि नहीं। हाँ आयुष पांडे नाम से बच्चे जो देखो क्या आपने सही बनाया, बहुत बढ़िया। हाँ तो मल्टीप्लाई करके भी हमें देख लेना, मल्टीप्लाई करके भी हमें चेक कर लेना है, क्लियर है। मल्टीप्लाई करके भी हमें चेक कर लेना है ना, क्योंकि हो सकता है कि वो भी ऑप्शन में दिया गया हो, है ना। तो चलो अगर ये समझ में आ गया सारे बच्चों को, तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। जल्दी करेंगे, हाँ जल्दी कीजिए, आगे ना समझ में। चलो अब देखो इस, हाँ डाउट है बाबू आप लोग को? पायल गुप्ता नाम से बच्चे जन की बाबू, आपको कोई डाउट है? आपने माइक ऑन किया है? चलो देखते हैं। देखो अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। चलो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि सारे बच्चे को ध्यान में रहेगा, है ना। इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं। क्या है, 26 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई माइनस 4, है ना, होल डिवाइडेड बाई क्या है, 13x इंटू वाई माइनस 4, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में करना है। तो मैं क्या करता हूँ, आपके लिए थोड़ा टाइम ज्यादा दूंगा इसमें, इसके लिए थोड़ा सा टाइम मैं आपको ज्यादा दूंगा, ताकि आराम से आप इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ कर पाओगे, पोल सेक्शन में, ठीक है। टाइम लो, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाओ, टाइम लो, आराम से बनाओ, फिर आंसर करो, ठीक है। चलो चलो
ठीक है, आराम से आंसर करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से आंसर कीजिए। ठीक है, एक बार 26 का अलग फैक्टर निकाल लीजिए, 13 का फैक्टर निकाल लीजिए, फिर देखिए क्या कैंसिल आउट हो रहा है। जो फाइनल आंसर आता है ना उसको एक बार मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिए, जल्दीबाजी में कीजिएगा, देख लीजिएगा y-4 है और x प्लस 5 है, ना कि -5 है। तो कुछ बच्चे यहां से भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि -5 देके डायरेक्ट आंसर कर देंगे, x प्लस 5 दिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो जल्दीबाजी नहीं करना हमें, है ना। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे के सारे बच्चों को ना पोल सेक्शन में आंसर करना अनिवार्य है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। x प्लस 5 दिया गया है, ना कि x माइनस 5 दिया गया है। तो कुछ बच्चे जल्दीबाजी में आंसर कर रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझ के आंसर कीजिए। जो भी आपका आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई करके देखिए, शायद आपका आंसर आ सकता है ना। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लास्ट 5 सेकेंड। ग्रेट। तो देख लेते हैं हम लोग एक बार ध्यान से इसको, है ना। चलो पहले क्या करते हैं, 26 का फैक्टर निकालते हैं, है ना। चलो 2 से 13 टाइम्स में फैक्टर हो गया सर, 2 × 13। चलो फैक्टर क्या होगा 26 का, बोलोगे आप 2 × 13 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू एक्स प्लस 5 इंटू y-4। बोलिए बेटे देखो, 13 इंटू एक्स इंटू y-, क्या करते हैं, एक 13 से एक 13 कट गया, एक एक्स से एक एक्स कट गया, y-4 से y-4 कट गया। क्या क्या बच गया आपको, देखो यहाँ बच गया आपके पास 2 इंटू वाई इंटू एक्स प्लस 5। तो ये मिल जाएगा हमारे पास 2y इंटू एक्स प्लस 5। अब देखो यहाँ पे बहुत बच्चों ने गलत किया, उनको दिखा 2y, सिर्फ इस पर ध्यान देना, उन्होंने देखा 2y किसमें, सब पहला ऑप्शन में। फिर उसके आगे वाले वो देखे, उन्होंने देखा ही नहीं कि x प्लस 5 है या x माइनस 5 है, लेकिन यहाँ पे तो x प्लस 5 है, इसलिए पहला ऑप्शन तो पूरा गलत है ना। इसलिए मैं बोलता हूं ना कि हमेशा 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 कोशिश करो कि कछुआ की चाल की तरह चलो, आराम आराम से एक एक ऑप्शन को मैच करो। देखो 2y था तो 2y ठीक है मैच कर रहा है, क्या x प्लस 5 है, नहीं x माइनस 5 दिया, तो ऐसे गलत हो गया, ऐसे गलत हो गया। चलो अब देखते हैं आगे। सर यहाँ पे तो 2x है, y प्लस 5 तो y का तो कोई टर्म नहीं है, चलो इसमें क्या करते हैं, एक बार गुना करके देखते हैं। सिंपल क्या है, चलो 2y इंटू एक्स प्लस 5 गुना करके देखो, पहला का पहले से गुना करो, बोला क्या होगा 2y इंटू एक्स प्लस, पहला का एक बार दूसरे से गुना करके देखो। चल देखते हैं, ये हो गया सर 2 × xy प्लस 5×2 = 10y, यानी ये कितना आ रहा है, आप बोलोगे आप सर ये तो आ रहा है आपके पास 2xy प्लस 10y। चेक करो 2xy प्लस 10y, सर ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। देखो इसलिए मैंने बोला कि कभी कभी आंसर जो होता है वो मल्टीप्लाई करके भी दिया गया रहता है ना। कभी कभी आंसर जो आपका मल्टीप्लाई करके भी दिया गया रहता है, तो हमें जल्दीबाजी नहीं करना होता, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जल्दीबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा, जल्दीबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा, है ना। अब कुछ बच्चों ने क्या देखा होगा सर, x प्लस 5 बच रहा है, तो देखो नीचे x प्लस 5 दिख रहा है, लेकिन इसमें 2y है, नहीं तो ऐसे गलत है। पहला और चौथा ऑप्शन तो एकदम देख के हम गलत मारने वाले थे, ठीक है, पहला और चौथा ऑप्शन सिंपल था, ठीक है। बाकी दूसरा और तीसरा में एक बार गुना करके चेक करते हैं ना, सिंपल है। चलो उम्मीद करती हूँ आपको एकदम अच्छी समझ में आ गया होगा, है ना, है ना। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जिसका नाम है आइडेंटिटी। हमें पता करना है क्या नाम है उसका, सर्वसमीका। ठीक है, चलो वो भी देख लेते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट का नाम है बीजीय सर्वसमीका, अल्जेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, चलो बहुत ही आसान, सबसे आसान टॉपिक यही है, बीजीय सर्वसमीका अल्जेब्रिक आइडेंटिटी, सबसे आसान टॉपिक है। चलो ध्यान देते हैं कैसे आसान है, देखते हैं होता क्या पहले देखो, है ना। ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है। समीकरण मतलब होता है समीकरण, ऐसा समीकरण
जो चर के किसी भी मान के लिए सत्य हो सर्वसमीका कहलाती है। सर्वसमीका मतलब आइडेंटिटी कहलाती है ना। इंग्लिश भी याद रख सकते हो, हिंदी भी। सर्वसमीका कहलाती है, आइडेंटिटी कहलाती है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, क्या प्रश्न आएगा? सबसे पहले तो आपको ये बताऊं मैं कि इक्वेशन समीकरण क्या होता है। चैट में बताओ सर बच्चे, क्योंकि सभी बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बार बताया। बताओ, व्हाट इज इक्वेशन, व्हाट इज समीकरण? हमें कैसे पता चलता है कि ये समीकरण लिखा है? बताओ, चलिए बताएंगे सर बच्चे चैट्स में। कोई भी अगर हमें बीजीय व्यंजक लिखा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो समीकरण लिखा हुआ है? बताइए सर बच्चे, चैट्स में बताएंगे, चैट बॉक्स में सर बच्चे। ग्रेट सर, किसी भी बीजीय व्यंजक में अगर इक्वल का साइन हो, कहीं भी अगर बराबर का चिन्ह हो, बराबर का चिन्ह हो या साइन हो, तो उससे हम इक्वेशन कहते हैं। याद आया सर बच्चों को? हाँ, जिसमें बराबर का चिन्ह याद आए, जहां भी बराबर का चिन्ह आता है उससे हम इक्वेशन कहते हैं, समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो अब बोला कि ऐसा समीकरण, मतलब समीकरण तो होना चाहिए, मतलब बराबर का चिन्ह तो होना चाहिए, जिसमें किसी भी चर के वैल्यू पे वो सत्य हो। कहने का मतलब क्या है ये समझते हैं, है ना। चलो, अब हम क्या करते हैं कि आपके लिए समीकरण लिखते हैं, जैसे कि x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1। ये मैंने आपके लिए क्या किया, एक समीकरण लिखा। आपको ही पता है इट इज एन इक्वेशन, क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह है, तो ये क्या है, समीकरण है। अब देखो, मैंने बताया था कि जो समीकरण होता है ना, तो जो बराबर का चिन्ह होता है उसके एक तरफ वाले को हम बोलते हैं बायां पक्ष। क्या बोलते हैं? बायां पक्ष। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। और जो दूसरी तरफ वाला होता है उसे कहते हैं दायां पक्ष, राइट हैंड साइड। एक तरफ वाले को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी तरफ को बोलते हैं राइट हैंड साइड। ये सबको पता है। अब हम ये आपको क्यों बता रहे हैं, देखो इसको शॉर्टकट में भी आप याद रखो, क्योंकि आपको शॉर्टकट ही यूज करना है। कि इसको बोलेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलेंगे RHS राइट हैंड साइड। क्लियर है? चलो, अब देखो आइडेंटिटी क्या होता है ये आपको समझना है। आइडेंटिटी वो होता है जहां पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS, मतलब राइट हैंड साइड। यानी एक्स का कोई भी अगर हम वैल्यू रखें, एक्स का कुछ भी वैल्यू, मतलब एक्स क्या है, चर है ना, तो चर का हम कुछ भी वैल्यू रखें, जो वैल्यू हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे वही वैल्यू हम राइट हैंड साइड रखेंगे। कोई भी वैल्यू रखने पे अगर बोथ साइड आर इक्वल, LHS इज इक्वल टू RHS, देन दैट इक्वेशन इज नोन एज आइडेंटिटी, नोन एज सर्वसमीका। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे पता करेंगे। तो क्या करो, आप इसमें एक्स का मान, जिसे बोला कुछ भी रख सकते हैं ना, तो क्या करो, एक्स का मान 0 रख के चेक करते हैं, है ना। क्या चेक करते हैं? एक्स का मान 0 रख के चेक करते हैं, है ना। चलो चेक करो, यहाँ जहां जहां एक्स वहां पे 0, 0+1 का होल स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 2 × 0+1। देखते हैं क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा सर 1 का होल स्क्वायर, 0 का स्क्वायर क्या होगा सर 0, 2 × 0 0+1। तो यहां से मिला हमारे पास 1 और यहां से भी मिला हमारे पास 1। तो बताओ, ये हो गया हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया हमारा पास RHS राइट हैंड साइड। तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे LHS बराबर है RHS के, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। तो इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं, जो दी गई ये समीकरण है, ये जो समीकरण था, इक्वेशन था, ये इक्वेशन था, समीकरण था, इक्वेशन दोनों में लिख रहे हैं। ये क्या है? इट इज एन आइडेंटिटी, ये एक सर्वसमीका है, सर्वसमीका है, आइडेंटिटी है। क्लियर है? कब होता है आइडेंटिटी? जब हमारा LHS बराबर RHS होता है किसी भी वैल्यू। अब आप बोलोगे सर एक्स मान क्या हमेशा 0 ही रखना है? आप 1 रखो, 10 रखो, 1000 रखो, 2000 रखो, 10,000 रखो, कुछ भी रखोगे आपका मान हमेशा दोनों तरफ बराबर आएगा। तो उसी कंडीशन में जहां पे LHS बराबर RHS आता है, उसी को हम सर्वसमीका कहते हैं। उस इक्वेशन को, उस समीकरण को हम सर्वसमीका आइडेंटिटी कहते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्दी सब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर लीजिए। क्लियर है? चलो जल्द करेंगे। मंजू देवी नाम से जो बच्चे जान के, बाबू मैंने आपको कैमरा ऑन करने के लिए इसलिए बोला ताकि आप अपना
कुछ भी बनाओ उसको दिखा सको आप, ठीक है, कॉपी किताब में जो भी बनाते हो उसको दिखा सको, ठीक है, अनावश्यक हरकतें करने के लिए मैं नहीं बोलता हूँ, है ना। चलो यहाँ तक क्लियर है। चलो यहाँ तक क्लियर। अब देखो अब क्या करते हैं हम लोग, सिंपल सा देखो। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर ऐसा तो हमेशा होता होगा सर, एलएचएस बराबर आरएचएस, क्या ऐसा कभी है कि एलएचएस बराबर आरएचएस ना हो। चलो देख लेते हैं। आपके सामने ही एक उदाहरण के जरिए, एक एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। अगर मैं बोलता x+1 का होल स्क्वायर बराबर 6, है ना, तो आप बोलोगे सर ये तो हमारा क्या है, एलएचएस वाला टर्म है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और ये मेरा क्या है, आरएचएस वाला टर्म। आई ओवरऑल क्या है, ये ओवरऑल तो हमारा एक समीकरण है, ये हमारा एक समीकरण है, मतलब क्या बोलोगे, एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्या होगी सर, इसके बाद बराबर का चिन्ह क्यों है, क्योंकि बराबर का चिन्ह है, इक्वल का साइन है ना, इसलिए इक्वेशन है। अब हमें पता करना है क्या यह एक आइडेंटिटी है। चलो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है क्या यह एक सर्वसमिका है, आइडेंटिटी है। बताओ सर बच्चे, अगर है तो चेक वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। इज इट इज एन आइडेंटिटी। बताइए, अगर है तो चेक वाई टाइप कीजिए, नहीं तो एन टाइप कीजिए। चेक करने के लिए क्या है, बहुत कुछ वाई वाई टाइप कर है। चेक करने के लिए क्या तरीका है, चेक करने के एक ही मात्र तरीका है, एक्स का कुछ वैल्यू रखो, चेक करो दोनों तरफ बराबर आ रहा है कि नहीं। हाँ, एक बराबर 6 होगा, बताओ आशु कुमारी नाम से बच्चे जन, क्या एक बराबर 6 होता है, नहीं ना होता है, तो क्या बोलेंगे, इट इज नॉट एन आइडेंटिटी, ये सर्वसमिका नहीं है। बहुत मैंने आपने सही बताया कि सर क्या करते हैं हम, एक्स का मान 0 रख के चेक करते हैं, रखो 0, रखते हैं 0, चलो क्या मिलेगा हमें बताओ, यहाँ मिलेगा सर 0+1 का होल स्क्वायर बराबर 6, यहाँ से सर आपके पास 1 का होल स्क्वायर बराबर 6, और 1 का स्क्वायर मतलब 1 बराबर 6, क्या 1 बराबर 6 होता है, नहीं होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर नहीं होगा। जहां पे एलएचएस दिखा हो आरएचएस के बराबर नहीं, क्या बोलेंगे, यह एक सर्वसमिका नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है। आया समझ में, ध्यान दो क्या लिखा है, नहीं है, इट इज नॉट एन आइडेंटिटी, इट इज नॉट एन आइडेंटिटी। आया समझ में। हाँ बहुत अच्छे, वाई वाई टाइप कर सारे बच्चे एन एन टाइप करने लगे, अब आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल है, हमें क्या करना, अगर हमारे पास एक चर दिया गया है तो एक एक्स बराबर 0 रख दो। कहीं भी अगर आपको एक चर दिया रहता है, एक वेरिएबल दिया रहता है, तो उसमें 0 रख के चेक कर लो, दोनों तरफ रख के देखो 0 क्या दोनों तरफ बराबर आ रहा है, अगर बराबर आ रहा है तो सर्वसमिका है, आइडेंटिटी है, अगर दोनों तरफ बराबर नहीं आ रहा है तो सर्वसमिका नहीं। आगे समझ में, अगर एक वेरिएबल हो तो, क्लियर है। हाँ एक बराबर 6 होगा, क्या होता है एक बराबर 6 नहीं होता है, इसलिए बोलेंगे एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए आइडेंटिटी, यह एक सर्वसमिका नहीं है, ठीक है। चलो दूसरा प्रश्न, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा सर, अभी तो एक चर था तो ठीक है, अगर मान लीजिए दो चर है, जैसे कि ये देखो इसमें दो चर है, इसमें कितने चर है, इसमें दो चर है, तो सर बताओ, ये तो हमारी इक्वेशन में दिया गया क्योंकि सब बराबर का चिन्ह है, क्या ये सर्वसमिका है, इज इट एन आइडेंटिटी, क्या ये एक आइडेंटिटी है, क्या यह एक सर्वसमिका है, अगर है तो टाइप करो, नहीं है तो टाइप करो। बताओ सर बच्चे, अगर है तो आपको वाई टाइप करना है, नहीं है तो एन टाइप करना। अभी तो आपको लग रहा होगा हाँ सभी है ना। चलो सिंपल सा है, देखो सिंपल सा सटीक सा उपाय है, दो वेरिएबल है तो अपने से कुछ भी मान लो, देखो अपने से कुछ भी मान लो, अगर मैं मान लेता हूँ, देखो ए का मान अगर मान लो 1 मान लेता हूँ, बी के मान अगर मान लो 2 मान लो, 3 मान लो, कुछ भी आप मानोगे तो बी का मान आप 1 भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है, या आप एक मान 4 मान लो, बी का मान 2 मान, जो मान एक बार मान लिया उसी को दोनों तरफ रख के चेक करना है, दोनों तरफ रख के चेक करेंगे, अगर दोनों तरफ बराबर आ गया एलएचएस बराबर आरएचएस, तो बोलेंगे इट इज ए सर्वसमिका, इट इज एन आइडेंटिटी, ठीक है। चलो तो मैंने क्या किया, ए का मान मैंने 4 रखा, यहाँ पे बी का मान 2 रखा, दोनों जगह रख के चेक करते हैं, तो ए का मान हो गया 4 -2 इंटू 4 +2, फिर इधर सॉरी 4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, क्लियर है। चलो तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्या बताओ 4 - 2 क्या होता है, 4 - 2 हो गया 2, और 4 + 2 क्या होगा, 4 + 2 हो गया 6,
और यहाँ से अगर 4 का स्क्वायर बोलोगे 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे 6 2 जा 12 और 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12। देखो दोनों तरफ क्या गया, दोनों तरफ 12 हो गया, यानी आप बोलोगे क्या एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया है, एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया है। इस प्रकार जब दोनों बराबर होते हैं क्या बोलते हैं, यह एक सर्वसमिका है, यह एक सर्वसमिका है। क्लियर है, इट इज एन आइडेंटिटी, यह एक सर्वसमिका है। क्लियर है, क्लियर है, चलो बहुत आसान है, बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। देखो अगर आपके पास एक वेरिएबल होता है तो कुछ भी रख लो, एक देखो मेरा मानना है, मेरा मानना है कि अगर क्वेश्चन में एक चर दिया गया है, एक चर मतलब वन वेरिएबल दिया गया है, तो आप कुछ नहीं जीरो पुट कर, जीरो रख के चेक कर लो, जीरो पुट करके चेक कर लो जहां पे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे देखो एक ही चर दिया था, एक्स दिया था, है ना, इसमें देखो सर एक्स दिया था, एक ही दिया था, तो क्या करा मैंने एक्स बराबर जीरो रख के चेक लिया। लेकिन जहां पे दो दिया था, दो मतलब चर दिया था, जैसे देखो यहाँ पे देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो मैंने क्या किया कुछ भी ले लिया। आप इस यहाँ पे ए का मान 1 बी के मान भी 1 रख के चेक करते दोनों तरफ से बराबर ही आता, या ए के मान 10 बी के मान 50, कुछ भी रखो दोनों तरफ बराबर ही आता। क्यों, क्योंकि सर्वसमिका की यही प्रॉपर्टी होता है कि चर का किसी भी मान के लिए सत्य होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, समझ में, समझ में। चलो तो एक क्वेश्चन मैं आपको लिए देता हूं, यहीं पे क्वेश्चन देखना, इनमें से कौन सर्वसमिका, सर्वसमिका नहीं है, इनमें से कौन सर्वसमिका नहीं है। ऑप्शन ए, कौन सर्वसमिका नहीं है, ऑप्शन देखते चलो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये पहला ऑप्शन है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, दूसरा 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 5000। ठीक है, और तीसरा है y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सर्वसमिका नहीं, ऑप्शन ए बी सी डी आपको बताना है। चलो आराम से टाइम लो, आराम से टाइम टाइम लेके बताओ। इसमें से तो मैंने पहले दूसरा तो पहले ही बता दिया। ठीक है, आपको सिर्फ चेक करना है तीसरा और चौथा कौन नहीं है, ये चेक करना है। ठीक है, इसमें मेरी ट्रिक क्या होता है कि अगर आपके पास एक चर तो जीरो रख के चेक कर लिया, सिंपल जीरो रख के चेक कर लिया करो, एक चर हो तो, एक वेरिएबल हो तो, है ना। चलो बताएंगे कौन सा ऑप्शन होगा सही। आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, चेक कर लिए हो अगर कॉपी पे तो, या आप चैट ऑप्शन बता सकते हो, है ना, दोनों तरह बता सकते हो। चलो एक क्वेश्चन बताया सर, ऑप्शन सी सही लग रहा है, अभी सही लग रहा है। ठीक है, कॉपी बना बना के दिखा, कॉपी बना के दिखा लो आप लोग। आपको हाँ कॉपी पे दिखा सकते हो आप लोग, कैसे आप लोगों को सी सही लग रहा है। सर्वसमिका नहीं है ना, सिंपल अगर एक चर होता है तो हम उसमें जीरो रख के चेक कर लेंगे, है ना। चलो बताएंगे बताएंगे कुछ बताएंगे आराम से, चलो देखते हैं। बहुत नहीं है, मतलब बहुत बच्चे बता भी रहे हैं, हाँ, ध्यान ध्यान देखो, इसके पास एक चर है, क्या करो एक्स मान जीरो रख के चेक करो, इसमें जीरो रखो सर, जीरो का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जीरो प्लस 1, फिर जीरो प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ से सर ये दोनों जीरो हो गया, यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 1, 1 बराबर 1, यानी सर ये तो है, लेकिन हमें नहीं पूछा है, यानी ये गलत हो गया। सर डी ऑप्शन देखते हैं, चलो यहाँ पे हो गया सर, डी ऑप्शन चेक करो, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं सर, यहाँ पे जीरो प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर जीरो का स्क्वायर प्लस 6, यहाँ पे वाई वाई होना चाहिए। ठीक है, इंटू जीरो प्लस 9। ठीक है, अब देखो ये हो गया सर 3 का होल स्क्वायर बराबर जीरो प्लस 9, बताओ 9 बराबर 9, क्या हो गया, ये भी सर्वसमिका है, लेकिन हमें नहीं चाहिए था इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी तो सबसे आसान था, देखो 4 इंटू जीरो प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 50,000। क्या बच गई यहाँ पे, यहाँ बचा सर 3 का स्क्वायर बराबर 50,000, क्या मिला हमें 9 बराबर 50,000। क्या 9 बराबर 50,000 होता है, नहीं होता है, तो यानी यही ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि यह एक सर्वसमिका नहीं है। आया समझ में, यह एक सर्वसमिका
नहीं है। क्लियर है? तो चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल टाइप करो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जिसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना होगा, है ना। चलो हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलो ग्रेट। अब आते हैं हम लोग, ठीक है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन बहुत आसान है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाके। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इसके लिए थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, क्योंकि सब में आपको रख रख के चेक करना पड़ेगा, है ना। अगर एक वेरिएबल होगा तो याद रखना आपको क्या करना है, एक वेरिएबल होगा तो आपको जीरो रख के चेक करना है, और एक से ज्यादा होगा तो क्या करना है, आपको वन रख के चेक कर लीजिए, है ना। चलो आराम से कीजिए, आपको लगभग 2.5 मिनट का टाइम है, फिर आप जाके इसका उत्तर कहाँ कीजिएगा, पोल सेक्शन। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है जो कि आपसे नहीं बनेगा, आराम से बन जाएगा क्वेश्चन, है ना। चलो ग्रेट, आराम सुनिए, कोई जल्दीबाजी, लास्ट 1.5 मिनट। सारे के सारे बच्चों को आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए वो पोल सेक्शन में। चलिए ग्रेट, लास्ट 1 मिनट, आराम से आप रख रख के चेक करो। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या ध्यान देना आपको, कि कौन नहीं है, क्या ध्यान देना आपको, कौन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन आइडेंटिटी, निम्न में से कौन एक सर्वसंख्या नहीं। तो जो है उसको काट दो, जो नहीं उसको लिख लो आराम से। अगर एक रहता है, अगर एक ही है तब क्या करो, उसमें एक्सपेंजिव रख के चेक कर लो, सिंपल है। सबसे आसान ये, यही सबसे आसान होता है आपका कंसेप्ट, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो लास्ट 20 सेकंड, लास्ट 20 सेकंड, आराम से कीजिए बाबू। कौन नहीं है ये हमें बताना है, ठीक है, जो है ये नहीं बताना है हमें। और मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी सिखा दिया, अगर आपके पास एक चर होता है तो उसका मान जीरो रख के चेक कर लिया करो आप, है ना। चलो लास्ट 5 सेकंड, चलो 5 4 3 2 1, चलो चेक करते हैं, सबको एक एक करके हम चेक करेंगे, हाँ। चलो ऑप्शन ए को चेक करते हैं, है ना। क्या ऑप्शन है, a+7 × a−5 × a² + 2a−3 35, है ना। क्या करो, एक मान जीरो रख लो, दोनों तरफ रखो, है ना, रखो। सर यहाँ देखो, 0+7 × 0−5 इज इक्वल टू 0² × 2 × 0−35, है ना। अब देखो, 0+7 7, 0−5 -5, 0 का स्क्वायर 0, 2 × 0 0 - 35, ये क्या प्लस माइनस माइनस 7×5 = 35 बराबर -35। तो -35 बराबर -35, यानी LHS बराबर RHS है। इट इज एन आइडेंटिटी, यह एक सर्वसमीका है, लेकिन हमें क्या देखना है, हमें देखना नहीं, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, इसी पर ये तो मैंने आपको सिखा ही दिया कि a+b × a−b क्या होता है, a² - b², फॉर्मूला ही आपको याद रखना है ना। तो यानी ये तो ऑलरेडी एक आइडेंटिटी है नहीं, ठीक है। चलो तो यानी ये इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन डी देखते हैं, देखो सब एक से, तो क्या करो, एक्स का मान जीरो रख लो। देखो ये हो जाएगा सर, 0+4 × 0+5 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर +9 × 0 + 20। देखो क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा 4, यहाँ से मिलेगा 5, यहाँ देखो 0 का स्क्वायर 0 + 9 × 0 0 + 20, यहाँ से हो जाएगा आपके पास, बताओ
यहाँ से होगा आपके पास 5 चौका 20 और यहाँ से होगा 20, तो 20 बराबर 20 यानी LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, यानी ये भी क्या एक सर्व समीकरण है, लेकिन हमें क्या चाहिए, नहीं चाहिए, यानी इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन सी देखो, x का मान 0 पुट करते हैं ना ऑप्शन सी में, क्या 2x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 12, क्या पुट करना है हमें, x का मान 0 पुट करना है, 0 पुट करो, 2 इंटू जीरो इज इक्वल टू 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 12, 2 इंटू जीरो 0 इंटू 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 12, 0 इंटू 0 प्लस 5 5 इज इक्वल टू 12, अब 0 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया, 0 बराबर 12, क्या होता है सर, नहीं होता है, यानी LHS नॉट इक्वल टू RHS, इसका मतलब यही एक ऑप्शन है जो सर्वसमिका नहीं है, सर्वसमिका नहीं है, आइडेंटिटी नहीं, इट इज नॉट एन आइडेंटिटी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें नहीं पूछा गया। ठीक है, चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल टाइप कर दो, एकदम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, अगर यहाँ तक किसी भी बच्चा को कुछ भी डाउट है तो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा, अगर नहीं डाउट है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक सीखेंगे, है ना।